हेलो एवरीवन, आई एम नीतिका द कॉर्पोरेट ट्रेनर। और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूं दैट इज सेल्फ एस्टीम। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि पहले हमें टॉपिक का मतलब समझना होगा। अगेन इस टॉपिक में दो वर्ड्स हैं, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है? सेल्फ, you all know, myself, me. Esteem. So self-esteem means how you can boost your confidence, your self-confidence, your self-respect. That is called self-esteem. जरूरत क्या है मुझे अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कम है तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है वही रिफ्लेक्ट करती है आगे भी। तो इसीलिए हमें अपना सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाना है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप सबको अपने लिए करनी चाहिए और वो है हु एम आई, कौन हूं मैं। और ये आप कैसे चेक करोगे? आप अपनी क्वालिटीज को सोचो। क्या मैं एनर्जेटिक हूं? क्या मैं पेंटिंग कर सकती हूँ? क्या मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ? क्या कुछ भी ऐसा काम है जो मैं अच्छा कर सकता हूँ? ये सारी चीजें आप अपने अंदर रिकॉल कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर की जो क्वालिटीज हैं वो हैं और वो क्या हैं। करेक्ट? सो लेट्स से you should be aware of your own qualities. That is very important. And आपको अपने लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरों का रिस्पेक्ट हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद का रिस्पेक्ट कर सकें। एंड देन अपनी पर्सनालिटीज के अंदर अपनी शॉर्टकमिंग्स को जानना, अपनी वीकनेसेस को जानना, ये बहुत जरूरी है और फिर उन पे काम करना। इस तरीके से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। एंड फिर आपको उठना है और चैलेंजेस को फेस करना है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक चिड़िया थी और वो उड़ते उड़ते एक डाली पे जाके बैठ गई। जैसे ही वो थोड़ी सेटल हुई तो बहुत तेज एक विंड का झोंका आया और वो पेड़ काफी जोर से हिलने लगा। काफी तेज तूफानी हवा चल रही थी। जब वो जिस डाली पे बैठी थी वो इतनी तेज हिलने लगी कि उसके मन में आया कि शायद ये डाली टूट जाएगी। लेकिन फिर उसी क्षण, दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में ये भी आया कि तो क्या हुआ, अगर ये डाली टूट भी गई तो मैं उड़ सकती हूं, आई कैन फ्लाई, सो आई विल फ्लाई। एंड द सेकेंड थिंग दैट केम इनटू हर माइंड वाज कि मैं किसी और डाली पे बैठ जाऊंगी। अगर ये डाली टूट गई तो कोई और सही। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो मैं किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकती हूँ। अगर वो चिड़िया ये सोचती कि अगर ये डाली टूट गई और मैं मर जाऊंगी तो शायद उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो लो कॉन्फिडेंस है वो उसको मार भी देता। लेकिन उसने ये ऐसा नहीं सोचा। तो यही है कि हमें अपना बैकअप प्लान लेके चलना है। हमें ये कभी नहीं सोचना कि दिस इज द एंड, हम नहीं कर सकते। स्पेशली जो आजकल का एनवायरनमेंट है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत ही अलग सा एनवायरनमेंट है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। शायद हमारी पिछली जनरेशन्स ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये जो कोविड-19 का जो एक प्रकोप पूरे वर्ल्ड पर है। लेकिन अगर हम अपने अंदर नेगेटिविटी लाने लगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमें अपना माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन टिप्स जो आप अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सबसे पहले तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़िए। कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर कीजिए। आपका पहले क्या परफॉर्मेंस था उससे अपने आप को कंपेयर कीजिए और उससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी को मत आने दीजिए दिमाग में। सारे कॉम्प्लीमेंट्स को थैंक यू के साथ लीजिए। अगर कोई ये भी कहता है कि भाई नितिका तुमसे नहीं हो रहा है, ये तुमने ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, थैंक यू सर फॉर द फीडबैक, मैं उस पर काम करूंगी। कोई आपको कोई फीडबैक दे रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको अच्छे से लो और थैंक यू के साथ उसको एक्सेप्ट करो। ओके? अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए और सपोर्टिव और पॉजिटिव कंपनी में रहिए। वो लोग जो आपके अंदर नेगेटिविटी फीड करते हो, जो आपको हमेशा लेट डाउन करते हो, उन लोगों के साथ अपनी कंपनी छोड़िए। उन लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए जो आपको पॉजिटिव दिशा दिखाएं।
अपनी पास्ट सक्सेस को रिकॉल कीजिए हमेशा। आपने बचपन में, उसके बाद जो भी चीजें अपने लाइफ में विन की हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, उन चीजों को याद कीजिए। हो सके तो उन्हें अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा के रखिए। एक सेल्फ एस्टीम कप बनाइए, एक फ्लावर बनाइए जिसमें वो चीजें लिख के रखिए। वो सारी चीजें आपके लिए एज अ बूस्टर काम करेंगी और वो आपको हमेशा ये याद दिलाएंगी कि यस, जब मैं तब कर सकती थी तो आज भी कर सकती हूं, और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी क्वालिटीज को सेलिब्रेट कीजिए। छोटी छोटी सक्सेस जो आपने हासिल की हो सकता है आपको एक यूनिट पढ़नी थी और आपने वो यूनिट पढ़ ली, और फिर उसको जरूर सेलिब्रेट कीजिए। हो सके तो अपने आप को अवॉर्ड कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बड़े बड़े गोल्स से पहले जो छोटे छोटे आपने सक्सेसफुल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लिए हैं, उन पे भी अपने आप को जरूर अवॉर्ड कीजिए। उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। एंड देन अपना पैशन ढूंढिए। पैशन ढूंढना बहुत जरूरी है। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए बच्चों, दो चीजें होती हैं। एक वो जो सोशल प्रेशर, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, सभी जगह से प्रेशर आता है कि ये तुम्हें करना चाहिए। लेकिन एक दूसरी चीज होती है कि ये मैं कर सकता हूं और ये मैं करना चाहता हूं। दोनों में बहुत फर्क है। प्लीज, आज आप 10th 12th करके अपना करियर आगे बढ़ाओगे और आप शायद ये जरूर जानने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या करना है। सभी लोग कहेंगे नहीं, तुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, आपको मेडिकल में जाना चाहिए, आपको फार्मेसी करना चाहिए। बट आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट लोगों से बात करने का ज्यादा हो, आपके अंदर नेगोशिएशन करने के स्किल ज्यादा हो, तो वैसे कोर्सेस में जाइए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग में तो आप उस कोर्स में जाइए। अपना पैशन ढूंढिए बच्चों, उसी से आपका करियर बनेगा। करियर हमेशा वो होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, उसी से आप एक्सपर्टीज हासिल कर पाओगे और उसी से आगे आप सक्सेसफुल बन पाओगे। एंड हमेशा आप खुद को कभी दूसरों के जिंदगी या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जीने की कोशिश मत करिए। हमेशा ऑनेस्ट रहिए। बी योर सेल्फ, ऑलवेज बी योर सेल्फ। ओके, देखिए, आपका जैसा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उस हिसाब से या तो आप लो सेल्फ एस्टीम में होंगे या हाई सेल्फ एस्टीम में होंगे। एक बंदा जो लो सेल्फ एस्टीम में होता है, उसके क्या इंडिकेटर्स होते हैं? उसे हमेशा लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। अगर सामने एक गड्ढा है, बिना उसको पार किए ही मुझे लगने लगता है कि नहीं, मैं वहां गया तो मैं गिरा। फिर मैं हमेशा हर चीज में स्ट्रेस लेती रहूंगी। हर चीज में मुझे लगता रहेगा नहीं, ये चीज मैंने ले भी ली तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से मेरा ओवरऑल पर्सनालिटी नेगेटिव होगा। इन कंपैरिजन टू दैट, एक हाई सेल्फ एस्टीम बंदा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो एक गड्ढा देखेगा और कहेगा कि ठीक है, मैं इसको पार करने की कोशिश करता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा, फिर से ट्राई कर लूंगा। दैट इज द स्पिरिट ऑफ अ हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, अपने अंदर नेगेटिविटी को आने नहीं देता। आई नो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल साउंड करता है कि मैं अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखूं हमेशा, लेकिन ये हमें खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। अगर हम जैसा फीड करेंगे अपने माइंड को, वैसा ही हम आउटपुट हमारे पास आएगा। तो अगर हम अपने आप को फीड करें कि नहीं, सब चीजें नॉर्मल हैं, अगर कोरोना वायरस का ये जो एक टेरर जो सब जगह पर है, सब लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, अगर मैं इसे नॉर्मल लूं, प्रिकॉशंस के साथ चलूं, तो मैं भी इसको सरवाइव कर लूंगा। अगर मैं इस तरीके से सोचूं फॉर एग्जाम्पल, तो आई थिंक आई कैन बी हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन विथ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और मैं इन चीजों को आगे भी इसमें सरवाइव कर लूंगी। लेकिन अगर मैं बार बार डरूंगी, बार बार ये सोचूंगी कि नहीं नहीं, मैं बाहर गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो देन मैं शायद कभी भी इससे पार पा ही नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए मुझे अपना सेल्फ एस्टीम को हाई रखना बहुत जरूरी है। सो क्विकली हम एक रिकैप करेंगे। स्टेप्स टू हाई सेल्फ एस्टीम। नंबर 1, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक्स। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की हो,
भूल जाइए, अपने आप को माफ करना सीखिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। फोकस ऑन योर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, जो आप में अच्छा है उस पर फोकस कीजिए। जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन पे फोकस कीजिए। जिन चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है उन पर सोचकर स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं। थर्ड वन इज फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल पीपल। ये जरूर करना चाहिए। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके बारे में, उनकी स्टोरीज को पढ़िए, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए और उनसे सीखिए। उस चिड़िया से सीखिए जो एक ब्रांच पे बैठने के बाद गिरने का डर ना लेके, बल्कि ये सोच रही है कि मैं फ्लाई करके दूसरी ब्रांच पे भी जा सकती हूँ। सेल्फ मोटिवेटर बनिए। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करें, तो खुद को समझाइए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप पे सेल्फ टॉकिंग कीजिए कि हाँ नितिका मुझे ये करना है, हाँ ठीक है मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा करना जरूरी है। अपने आप को रेस्ट दीजिए, जितना एडिक्वेट रेस्ट आपको जरूरी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके काम करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए रेस्ट प्रॉपर लीजिए। अपने वर्क स्किल्स को अपना एसेट बनाइए। जो चीजें आपको आती हैं उनको अपना एसेट बनाइए, उनको अपनी जागीर बनाइए, अपनी प्रॉपर्टी बनाइए, अपना सबसे प्रेशियस थिंग बनाइए। अगर आपके अंदर कोई भी पैशन है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। ओके, एंड देन पॉलिश योर टैलेंट्स। अगर आपके अंदर आपको लगता है मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, मेरे अंदर डांसिंग का टैलेंट है, तो उस टैलेंट को और पॉलिश कीजिए, वरना वो कहीं ना कहीं डेड हो जाएगा। आगे चलते चलते बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो शायद कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने शायद सिंगिंग का शौक होगा, किसी को डांसिंग होगा, लेकिन लाइफ बिजी होने के चक्कर में उन्होंने वो पैशन छोड़ दिया। डोंट डू दैट, लिव योर पैशन। उसके लिए जरूर थोड़ा टाइम निकालिए। कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को जितना फिट रखना जरूरी है, हेल्थ, अपना फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है, स्पेशली इन दिस एनवायरमेंट ऑफ कोरोना वायरस। ये बहुत जरूरी है ना। एंड देन लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा अपने अंदर के जो लर्नर है उसे मरने मत दीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना ही चाहिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैंने ये चीज कर ली, अब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जब आप सीखना छोड़ देते हैं आप जीना छोड़ देते हैं। सो योर लर्निंग कर्व शुड नेवर स्टॉप एंड यू शुड इम्प्रूव योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। आपके जो भी आपके फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप एक अच्छी पर्सनल लाइफ जिएंगे तभी आप एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ भी जी पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी ड्रेसिंग, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो और अच्छा हो, उसी से आप एक हाई सेल्फ एस्टीम बना पाएंगे। सो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अपने आप को जरूर चेक कीजिए कि क्या मैं एनर्जेटिक हूं, क्या मैं इस वर्ल्ड के साथ अडेप्ट कर पा रहा हूं, क्या मेरे अंदर चेंजेस सहने की शक्ति है, क्या मैं सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी फैला सकता हूं, और अगर मैं ये सब कर सकता हूं, आई एम द हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन। सो प्लीज रिमेंबर टू सेल्फ चेक योर सेल्फ एंड बी अ हाई सेल्फ एस्टीम पर्सन। थैंक यू सो मच।